रेडी। ये इरिटेशन बिल्कुल ही बहुत सारे मैटर्स को मिलाकर बनाया जाता है, तो आप लोग इसको अच्छे से लिखिएगा और ट्रांसलेट कीजिएगा। चूंकि इरिटेशन एक ऐसे टाइप पर लेख टाइप पर लिखा है जो कि बहुत सारे छोटे छोटे न्यूज़ को मिला करके इसको बनाया जाता है। तो इसमें कुछ कुछ वर्ड्स जो होते हैं अंग्रेजी के होते हैं, तो इन सब बातों को आप देखिएगा। अगर जैसे मान लीजिए अगर कोई इंग्लिश के शब्द हैं जैसे ABCH, तो उसको आप हिंदी में लिखने का कोशिश कीजिएगा, हिंदी में ही लिखिएगा अगर आप ट्रांसलेट कीजिएगा तो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का डिक्टेशन। रेडी, स्टार्ट। विज्ञान जगत में सबसे बड़ी उपलब्धि धरती के अजीब ज्वालामुखी तंजानिया के ओल्डोयो लेंगाई के नीचे के कंपन की 3D मैपिंग रही। वैज्ञानिकों ने पहली बार इसके अंदर कंपन के स्रोत का 3 स्तरों तक पता लगाया, जिससे मैग्मा और गैस की हलचल का अध्ययन सरल हो गया। असामान्य ठंडा और तरल मैग्मा वैज्ञानिकों के लिए नया रहस्य है। यह खोज ज्वालामुखी पूर्वानुमान में परिवर्तन ला सकती है। इसी के साथ ईरान के तफ्तान ज्वालामुखी में नए विस्फोट के संकेतों ने भूगर्भ वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है। विज्ञान जगत द्वारा ऐसे शोधों का उद्देश्य यही है कि प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी जीवन रक्षा का सबसे बड़ा औजार है। स्पेस और टेक्नोलॉजी में जापान ने अपने H3 रॉकेट के मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सप्लाई पहुंचाने हेतु नया कार्गो यान लॉन्च किया। यह मिशन जापान के स्पेस टेक्नोलॉजी, कौशल, सहयोग और आत्मनिर्भरता का उदाहरण है। विज्ञान हमें नई सीमाओं की ओर ले जाता है। अंतरिक्ष में भी यह संदेश इन अभियानों से मिलता है। चीन ने अपने दुर्लभ गोल्डन स्नब नोज्ड बंदरों को यूरोपीय चिड़ियाघरों को भेजा, जिसे पांडा डिप्लोमेसी के बाद नई डिप्लोमेसी का तरीका माना जा रहा है। यह पशु संरक्षण व कूटनीति में विज्ञान का अनुप्रयोग दर्शाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इनोवेशन के क्षेत्र में भी विकसित देशों की पहलें चर्चा में रहीं। इंडिया और ब्रिटेन ने इंडिया यूके कनेक्टिविटी एंड इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया। दोनों देशों ने डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कटिंग एज रिसर्च, लैब टेस्टिंग, मार्केट डिप्लॉयमेंट में सहयोग के लिए 82 करोड़ की कमिटमेंट दी। तकनीकी नवाचार ही भविष्य निर्माण का मार्गदर्शक है। यूनाइटेड किंगडम ने यह कहा, स्वास्थ्य विज्ञान में उल्लेखनीय खोजों में डार्क मैटर के अस्तित्व की पुष्टि के करीब एक नई स्टडी आई है, जिसमें एक्स्ट्रा गामा लाइट का स्रोत तारों की मृत्यु नहीं होना संभावित है। ब्रिटेन में एक महिला ने ब्रेन सर्जरी के दौरान क्लैरिनेट बजाया, जिससे डॉक्टरों को उसकी पार्किंसन बीमारी के इलाज की रियल टाइम दक्षता मापने का मौका मिला। बीमारियों के इलाज में व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी ही असली सफलता है। विज्ञान से यह महत्वपूर्ण विचार सामने आया।
क्लाइमेट चेंज और वातावरण पर वैज्ञानिक समुदाय की सक्रियता बनी रही। अमेरिका के कैलिफोर्निया में वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए हीट मैपिंग तकनीक विकसित की ताकि बदलते पर्यावरण के प्रतिकूल असर को कम किया जा सके। एशिया प्रशांत क्षेत्र में क्लाइमेट रेजिलियंस को लेकर एपीसी मीटिंग में नए समझौतों की दिशा तय हुई, जिसमें बीसीजी अवार्ड्स दिए गए। पर्यावरण की रक्षा में तकनीक अग्रणी भूमिका निभाती है। यह बात जलवायु सम्मेलन से प्रेरित हुई। टेक्नोलॉजी फिनांस में जापान ने दुनिया का पहला येन पेग्ड स्टेबल कॉइन JPYC लॉन्च किया ताकि फिनटेक और ब्लॉकचेन जैसे भविष्य के सिस्टम को मजबूती दी जा सके। यह कदम जापान की डिजिटल ट्रांजैक्शन, बैंकिंग और मुद्रा नीति का नया आदान प्रदान है। इसी क्रम में रूस ने अपनी न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल बूरेवेस्टनिक बूरेवेस्टनिक को सफलतापूर्वक टेस्ट किया, जिस पर दुनिया की सुरक्षा नीतियों में चर्चा तेज है। भारतीय विज्ञान तकनीकी क्षेत्र भी पीछे नहीं रहा। विज्ञान भवन दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में चुनाव आयोग ने डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा वोटर वेरिफिकेशन, नई टेक्नोलॉजी आधारित वोटर आइडेंटिटी सिस्टम लागू करने पर अपने विचार साझा किए। इसी कड़ी में भारत समुद्री सप्ताह, ब्लू इकोनॉमी और नौवहन टेक्नोलॉजी के आयोजन की घोषणा की गई ताकि बंदरगाह, रसद और समुद्री प्रौद्योगिकी में भारत अग्रणी भूमिका निभा सके। समुद्री विज्ञान ही ब्लू इकोनॉमी का आधार है। इस आयोजन के माध्यम से नीति निर्माता और वैज्ञानिक मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। नवीनतम शोधों में फूलों की खुशबू को मच्छरनाशक में बदलने वाली तकनीक बाल्टीमोर विश्वविद्यालय की टीम द्वारा विकसित की गई। यह खोज मलेरिया जैसे रोगों के खिलाफ मानवता के स्वास्थ्य अभियान को नई दिशा दे सकती है। विज्ञान में यही कहा गया है, हर नई खोज मानवता के कल्याण का मार्ग खोलती है। इन सारे घटनाक्रमों से स्पष्ट है कि 27 अक्टूबर 2025 वैज्ञानिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी का दिन रहा, जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, रोग निवारण, जलवायु संरक्षण, स्पेस मिशन, डिजिटल फिनांस और प्राकृतिक जोखिम प्रबंधन के हर आयाम को छूता है। वैश्विक मंच और राष्ट्रों की राजनीतिक, सामाजिक रणनीतियों के केंद्र में विज्ञान ही है। आज का विज्ञान कल का विकास है। यही आज की घटनाओं का सार है। तो यह डिक्टेशन कुल 100 शब्द प्रति मिनट की है। तो आप लोग इसको लिखिएगा और ट्रांसक्रिप्ट कीजिएगा। इसमें कुछ हार्ड वर्ड्स हैं, तो आप उसको लिखिएगा, कोशिश कीजिएगा लिखने का। और अगर आप स्पीड में उस वर्ड को नहीं लिख पा रहे हैं तो अलग से कहीं पे एक अलग कॉपी बनाकर उसको नोट कर लीजिए और उसमें इन सारे वर्ड्स को लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।